वाच्य MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 3। इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? उत्तर है कर्तृय वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद या क्रियाओं के विधान? सही उत्तर है क्रियाओं के विधान। जहाँ क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता हो वह कहलाता है कर्तृय वाच्य। कर्तृय वाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? सही उत्तर है सकर्मक और अकर्मक दोनों। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? उत्तर है कर्तृय वाच्य। राहुल धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? सही उत्तर है कर्तृय वाच्य। वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। सही उत्तर है कर्तृय वाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म हो वह कहलाता है कर्मवाच्य। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब कौन सा वाच्य होता है? सही उत्तर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में प्रधानता रहती है कर्म की। कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? सही उत्तर है द्वारा। दादी रामायण का पाठ करती है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उत्तर है दादी द्वारा रामायण का पाठ किया जाता है। जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उसमें कौन सा वाच्य होता है? सही उत्तर है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया सदैव रहती है अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन। भाववाच्य में प्राय किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? सही उत्तर है अकर्मक। पक्षी रात में सोते हैं, कर्तृय वाच्य का भाववाच्य रूप होगा पक्षियों से रात में सोया जाता है। चलो अब खाया जाए, इस वाक्य में वाच्य भेद बताइए। सही उत्तर है भाववाच्य। किस वाच्य के अधिकतर वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं? सही उत्तर है भाववाच्य के। बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, इस कर्मवाच्य को कर्तृय वाच्य में बदलिए। उत्तर है बच्चे शोर मचाएंगे।